सबों को जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। आरएसएस पर ऐसे ही आदिवासियों के इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगता है। ये अब देखिए, भाजपा के सिंहभूम से उम्मीदवार गीता कोड़ा जी, इन्होंने यह फ़ोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोटो होका के नाम पर दिया, जबकि यह फ़ोटो पोटो होका है ही नहीं। पहली बात तो यह है कि उस समय यानी 1837-38 में, यहाँ तक कि सन 1862 तक किसी भी हो व्यक्ति का फ़ोटो कभी नहीं खींचा गया था। दस्तावेज़ के अनुसार जिस फ़ोटो को पोटो होका कहकर प्रधानमंत्री जी को गीता कोड़ा जी ने दिया, वास्तव में वह बोई कुदादा का फ़ोटो है। अब इसका मैं जब इतिहास में गया, इसके दस्तावेज़ों को मैंने कंगाला, तो यह फ़ोटो वास्तव में 1862 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसे बेंजामिन सिम्पसन ने खींचा था। लंदन में प्रकाशित हुए फ़ोटो प्रदर्शनी में यह फ़ोटो भी गोल्ड मेडल मिला था, मतलब वो एक श्रृंखला था, उसका एक हिस्सा था ये भी। यही फ़ोटो कुछ साल बाद यानी कि 6 साल बाद 1868 में जॉन फोर्ब्स वाटसन और जॉन विलियम के की फ़ोटो बुक की श्रृंखला द पीपल्स ऑफ इंडिया की वॉल्यूम 1 के प्लेट 18 में लड़ाका कोल छोटानागपुर के रूप में प्रकाशित हुआ था। 1862 में E.T. डाल्टन ने सिम्पसन की तस्वीर का इस्तेमाल डिस्क्रिप्टिव इथनोलॉजी ऑफ बंगाल में किया था। डाल्टन ने इनके बारे में स्पष्ट करते हुए लिखा था कि इनकी उम्र 22 साल है और ऊंचाई 5 फीट 5.5 इंच है एवं इनका किली कुदादा है। इस तरह से यह फ़ोटो बोई कुदादा का फ़ोटो है। 1908 में बोई की तस्वीर को H.H. रिजले ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द पीपल ऑफ इंडिया में फिर से उपयोग किया था। इतना ही नहीं, 2016 में पॉल स्ट्रूमर की बुक द लैंड ऑफ देयर ओन का कवर बॉय भी यही बोई कुदादा ही है। इस तरह से सिम्पसन के द्वारा खींची गई यह तस्वीर हो लोगों की पहली तस्वीर रही है और अभी तक दस्तावेज़ों के आधार पर उसी रूप में इसकी पहचान जिंदा है। लेकिन ये लोग जिस फ़ोटो हो का पोटो ही नहीं है, उसके नाम से इसे लोगों को चिपका रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझना होगा, नहीं तो हमारा इतिहास भी बदला जाएगा। उस समय जब उसका फ़ोटो नहीं, उसका सिर्फ स्केच जारी हुआ था, फ़ोटो नहीं था। ये पहला फ़ोटो है हो लोगों का। लेकिन आज उसी बोई हो कुदादा को भाजपा और आरएसएस के लोग जिस तरह पोटो हो के नाम पर बेच रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस कारनामा को तो आप समझ गए होंगे और आप इसके तथ्य को समझ गए होंगे। अब इसे देखिए, मोदी के कोल्हान आगमन पर जय श्री राम का नारा लगा। सोचिए, यहाँ आदिवासी हो समुदाय के लोग बहुतायत में रहते हैं और उनके बीच जय श्री राम का नारा लगवाना, यहाँ देसावली है, जायरा है, लेकिन भाजपा वालों को आदिवासियों की आस्था से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो राम के नाम पर वोट चाहिए, भले ही टाटा कॉलेज परिसर स्थित देसावली को ये लोग कूड़े कचरे के ढेर में ही क्यों न बदल दें। देख लीजिए, आप फ़ोटो और आदिवासी हो समाज सेवानिवृत्त संगठन का आवेदन देख सकते हैं। इनके आवेदन में स्पष्ट है कि भाजपा के लोगों ने टाटा कॉलेज के पूजा स्थल ब्रैकेट में देसावली को भी नहीं छोड़ा। देसावली के चारों ओर प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के थैले आदि फैलाए गए हैं। ये आवेदन का लैंग्वेज है। साथ ही साथ कहीं कहीं पेशाब की भी गंध आ रही है। सोचिए, इन्होंने कंप्लेन किया कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित पूजा अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन किया गया है, जिसकी वजह से कॉलेज के छात्रों, हो समाज के बुद्धिजीवियों एवं स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। इन्होंने इसकी शिकायत टाटा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर S.C. दास से भी की है। भाजपा की इन हरकतों से आप समझ सकते हैं कि ये लोग राम के सामने हो समाज को कैसा औकात दिखाना चाहते थे और उन्होंने दिखाया। इसीलिए ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं। स्टेज में जय श्री राम और स्टेज के नीचे आदिवासी हो समुदाय के पवित्र पूजा स्थल में कूड़ा। यही इन लोगों की आदतें हैं। आदिवासियों को यह बातें जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छा है। इस तरह एक तरफ ये लोग आदिवासी हो लोगों का इतिहास बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ देसावली को कचड़ा बनाकर राम की ओर ले जा रहे हैं। ये दोनों स्थितियाँ
आदिवासी हो समाज के लिए घातक हैं। आप भी कुछ दिमाग लगाइए कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं ऐसी खबरों का अपने चैनल पर जानकारी लगातार देता रहूँगा और उसका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण भी, ताकि आप चीज़ों को समय रहते समझ सकें। इस वीडियो में इतना ही, और आपको करना क्या है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सबों को जोहार।